सरोवर है सत्संगे, मुक्ता हलवाणी चुग ये चढ़त नवेला रंगे। अब उन हंसों के लिए ये सत्संग रूपी सरोवर है, और ये साधु आत्मा ये है हंस। हंस दशा तो साध है, और सरोवर है सत्संग, और यहाँ ये परमात्मा की अमृतवाणी रूपी मोती खा रहे हैं। और फिर चढ़े नवेला रंग, दूना अच्छा भाव बनता चला जाएगा। जो सत्संग में आए जाएंगे डटे रहेंगे। और हंस गवन करते नहीं, हंस गवन हंस नहीं जाते मान सरोवर छाड़े। ये कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। तो जो पुण्यात्मा परमात्मा के चरणों में आगे ज्ञान समझ लिया, फिर संसारिक कार्यों में उनकी रुचि नहीं रहेगी। कौन से कार्य? जो कुरीतियां हैं, विवाह शादी में बकवाद नाचना गाना, दहेज देकर अपनी फोकट में बनाना, फिर कर्जे में दबा रहना, ये इस तरह की बकवादें, शराब मांस तमाकू और इन राजनीति में धक्के खाना, ये हंस नहीं करेंगे, भक्त नहीं कर सकता। वो तो कव्य जैसे लोग हैं जिनको वृत्ति ही गलत है, वो ही सत्संग छोड़कर इन बकवादों में जाते हैं। अब फिर क्या बताते हैं? द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। इस मार्ग में सफल होने का एक फार्मूला बताया है कि जब ज्ञान हो जाता है, परम संत की पहचान हो जाती है, कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे। आवे और जावे भगवान के चरणों में, और चाहे कितने ही आपत्ति आप पर काल देवे, जैसे संसारिक, क्योंकि आपने नाम ले लिया, अब धीरे धीरे आपका सब संकट दूर होने लगेंगे। तो आप ऐसा महसूस करोगे कि जैसे कोई आपत्ति आ गई नाम लेने से। नहीं, आपत्ति तक टल रही है आपकी। अगर नाम ना ले रखा होता तो जान जानी थी। आपको कई भक्त मिलते हैं, कहते हैं जी नाम लेने के बाद मैं वहां से छोड़ कर आया हूँ, मेरे ऐसी कुछ तकलीफ होगी। भले आदमी, वहां से तो नरक था, सीधा काल था, वो तेरी जान जानी थी। यहाँ आने के बाद तो तेरी जान बच गई छोटे मोटे इस दुख थे। तो क्या कहते हैं कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, और 100 काल झकझोल ही, काल बीच में बेशक झटके दे पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब जैसे आप यहाँ आते हो, सतगुरु क्या होते हैं? एक सतगुरु की उपमा ये भी है कि सतगुरु एक धोबी है और जीव है एक कपड़ा, जो संसार के कर्मों में घना मैला हो गया। अब धोबी किसी का कपड़ा धोने के लिए आता है, राजा का भी होता है, अधिकारियों के भी होते हैं। उन सभी कपड़ों को कैसे धोता था वो? पहले तो उनको जल में भिगोता था, और फिर उन्हें पकड़ कर पत्थर पर मट्टा मट मारा करता, गद्दा गद, जब तक मैल ना छूट ले, इतने मुक्कियां गिल्ला लातों के साथ, और फिर पत्थर पर पटक पटक मारे। तो उस कपड़े का दुश्मन नहीं है, और वो कपड़ा न्यू क्या बता, मैं तो घट दिया इसने यू क्या करे। तो वो मैल निकाल रहा है आपके अंदर से, दोष निकाल रहे हैं परमात्मा। परमात्मा की शरण में आने के बाद छोटी मोटी कोई हरकत होती है तो गॉड गिवन समझना कि आपको पटका जा रहा है उस धोबी के गांठ की तरह। फिर क्या बताया है कि दरस परस नहीं अंतरा पारस, दरस परस नहीं अंतरा, ये रोमी वस्त्र बीचे,
पारस लोहा एक डिग ये पलटे नहीं अभीचे। अब देखो फिर एक और बात बताई है, कितना गहरा ज्ञान है पुण्यात्माओं। जब आप कोई सूक्ष्म वेद का ज्ञान होगा, आप दांतों तले उंगली दबाया करोगे कि आज तक हमने गीता भी पढ़ी। गीता हम इसलिए पढ़ाते हैं कि आप ये समझ सके कि जो ज्ञान पवित्र गीता जी देते हैं, जो पवित्र वेद बताते हैं, पवित्र पुराण बताते हैं, पवित्र ग्रंथ बताते हैं, वही ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले लिखवा रखा था। और उनको अशिक्षित कहते थे, वो तो वेद शास्त्र जानते भी नहीं थे। तो इससे सिद्ध होगा कि वो परमात्मा थे जो सब सदग्रंथों के परिचित भी थे, और उनसे भी हटकर जो उनमें ज्ञान नहीं वो भी बता दिया। तो भगवान बिना ये ज्ञान बताया नहीं जा सकता। तो परमात्मा को पहचानने का एक ये भी फार्मूला है, एक पॉइंट है। तो क्या बता रहे हैं, दर्श परस नहीं अंतरा ये रोमी वस्त्र बीचे, लोहा पारस लोहा एक डिग वही पलटे नहीं अबीच। एक पंक्ति में कितना गहराई वर्दी, कितने गूढ़ रहस्य है। क्या बताते हैं कि आप यहाँ सत्संग में आते हैं और जिनके इन वचनों का असर नहीं हुआ तो वो कैसे हैं कि चंदन बन में रंग ला दे एक, चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी ना सींचे। कोट वर्ष करो संगत संतों की, कोट वर्ष करो संगत संत की, पत्थर का जल में क्या भीजे। एक चंदन बन में रंग ला दे पर बांस बिटम्बी ना सींचे। क्या बताते हैं कि जैसे सत्संग में भी आते हैं और फिर विकार भी करते हैं, उनके बारे में बताया है कि जैसे करोड़ वर्ष करो संगत संत की, संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे। जैसे पत्थर को जल में डाल दे चाहे 20 फुट नीचे गहराई में, और निकालने के बाद फिर उन दोनों टुकड़ों को तुरंत ही ऐसे रगड़ दो, तुरंत आग पाटेगी, चिंगारी पाटेंगी, निकलेंगी। इससे सिद्ध हुआ कि जल से तो असर होना चाहिए था, वो अंगारी नहीं पाटनी होनी चाहिए थी, नहीं निकलनी चाहिए थी, लेकिन उसके जल का असर नहीं हुआ, वो न्यों का न्यों पड़ा है, एज इट इज विकार उसमें। इसी प्रकार जो सत्संग में आते हैं उनको कहते हैं करोड़ वर्ष करो संगत संतों की, और पत्थर का जल में क्या भीजे, क्या भीगे, और चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी ना सींचे। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है, गरीबदास साहिब जी की वाणी है। क्या बताया कि जैसे चंदन का पेड़ होता है, आसपास के चाहे नीम हो, जंडी हो, कोई पीपल हो, उन सभी आसपास के पेड़ों को अपनी महक छोड़ छोड़ के अपनी सुगंध युक्त कर देता है, और वो भी चंदन जैसी महक देने लग जाते हैं। लेकिन बांस, बंबू जिसकी लाठी बने हैं, कहते वो बांस चाहे उसका साथ उग गया चंदन का, बांस का असर नहीं होता। तो क्या बताते हैं कि कोट वर्ष करो संगत संतों की, और पत्थर का जल में क्या भीजे, और चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी ना सींचे। तो जो बांस जैसे और पत्थर जैसे व्यक्ति हैं उनका तो असर हो को नहीं, और नहीं तो परमात्मा की वाणी आपको चंदन बना दिया, और आप ही आगे जा के सब न सुनाते हो। आप अपनी महक आगे छोड़ छोड़ के अपने भाई बहन रिश्तेदारों तक ये महक भगवान की छोड़ रहे हो। अब क्या बताते हैं कि यहां आते भी हैं और सही ढंग से लगते नहीं। उसके विषय में बताया कि दर्श परस नहीं अंतरा और रूमी वस्त्र बीज। जैसे एक पत्थर होता था जिसको पारस पत्थर बोलते,
और उस पारस पत्थर में पत्थर जैसा ही होता है, उसकी पहचान नहीं हो सकती। उसकी पहचान यही है कि जिस समय वो लोहे से टच होता है तो पूरे उस लोहे के उस गट्ठे को, जैसे ये गाडर का बिठा दिया किसी कोने में, गाडर होते हैं ना, गाडर आपने देखे, कड़ियों की तरह लोहे के गाडर होते हैं लंबे लंबे, एक गाडर का कहीं भी बिठा दिया, टच कर दिया तो पूरे गाडर को सोना बना देता है वो। अब क्या कहते हैं कि उस पारस पत्थर और लोहे के बीच में कतीनों साथ साथ रखे हों और उनके बीच में इतना अंतर हो जैसे पहले एक रोम से बनकर कपड़ा आता था, बहुत पतला। आवाज नहीं जा रही बाहर। पहले अब क्या कहते हैं कि यदि पत्थर को, उस पारस को और लोहे को बिल्कुल निकट रखा हुआ है और उसमें केवल इतना अंतर हो जितना रोमी वस्त्र यानी पतली सी वायल होती थी, यानी बिल्कुल बाल से भी कम डिफरेंस भी उसमें हो, आपस में मिलन ना मिले हो, और ये इंतजार कर रहे हो कि दोनों पत्थर भी रख दिया, पारस सोना भी साथ में है, पारस भी रखा है और लोहा पत्थर सोना बना नहीं। कहते रूमी वस्त्र अंतरा और पारस लोहे बीज, और कहते दर्श परस नहीं अंतरा रूमी वस्त्र बीज, और पारस लोहा एक कर फिर पलटे नहीं अबीज। यानी इतना भी अंतर रह गया तो भी परिवर्तन नहीं होगा और वो दिखेगा कति साथ रखा हुआ। तो ये कहते हैं जो सत्संग में आते हैं और जिनके इन बातों का असर नहीं हो रहा तो उनकी भावना भगवान से जुड़ी नहीं है, वो दिक्कत के भगत है पर भक्ति उनमें प्रवेश है नहीं। तो जब होएगी जब वो सही ढंग से मालिक से मिल लेंगे। कहते हैं बिन गुरु मिले मोहे ना पावे। गुरु के प्रति जब आपका ऐसा भाव बनेगा और तब परमात्मा में कि आपके अंदर वो भक्ति और ये ज्ञान संतरित होता है। तो यहाँ बताते हैं कि यहाँ जैसे सत्संग में भी आते हैं और विकार नहीं छोड़ रहे हैं, उनके विषय में कहा है कि कोट वर्ष करे संगत संतों की, पत्थर का जल में के भी जय, एक चंदन बन में रंग ला दे पर बांस बिटम्बी ना सींचे। तो आप चंदन हो, आप ये दास चंदन है और आप परमात्मा के पेड़ हो, वो पौधे हो जिनका असर हो गया, और बांस रूपी जो व्यक्ति हैं उनका असर नहीं होता, वो तो काल के जाल में रहेंगे, मरण दे। अब क्या बताते हैं परमात्मा की शक्ति बताते हैं कबीर परमात्मा की कि 9 लख नानक नाद में ये 10 लख को रख तीर, लाख दत्त संगी सदा वो चरणों चर्च कबीर। 9 लख नानक नाद में ये 10 लख गोरख पास, चेलों की गिनती अंत अनंत संत पद में मिले ये कोट तेरे रविदास। रामानंद से लक्ष गुरु ये तारे सिसके भावे, चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। अब क्या बताते हैं कि कबीर परमात्मा वो समर्थ परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी सतगुरु ही देते हैं। वो कितने समर्थ हैं कि 9 लख नानक नाद में आदरणीय नानक साहेब जैसे महापुरुष अच्छी आत्माएं उनके नाद माने वचन के बच्चे हो लिए बहुत गणे दीक्षित हुए, वो भी पार करे 9 लख नानक नाद में, और 10 लख गोरख तीर, और लाख दत्त संगी सदा चरणों चर्च कबीर। गोरखनाथ जी को बहुत बड़ा सिद्ध माना जाता था। गोरखनाथ जी को सिद्धों में सबसे ताकतवर सिद्धि वाला माना जाता रहा है।
उन्होंने यहाँ तक चमत्कार कर दिए थे कि एक बार उनके मच्छंद्र नाम के गुरुजी काल प्रेरणा से एक सिंगल द्वीप के राजा की मृत्यु के उपरांत उस राजा के शरीर में प्रवेश करके वहाँ उसकी रानी को भोगने लगा। उससे 2 पुत्र हो गए। उसके बाद किसी ने गोरखनाथ को व्यंग कर दिया, किसी दूसरे नाथ ने, कि यदि तू ताकतवर है, इसी सिद्धि वाला है, तो अपने गुरु ने बचा ले। वो बकवाद करने लग रहा वहां सिंगल द्वीप के अंदर। तो गोरखनाथ जी वहां गए, अपने गुरु जी को वहां से, उससे पहले क्या किया कि किसी ने बता दिया उस रानी को कि ये कोई सिद्ध आत्मा राजा के शरीर के अंदर है और उसकी राजा की आत्मा जा चुकी है और ये कभी भी छोड़कर जा सकता है इस शरीर को। इसका शरीर मिलेगा कहीं पर किसी गुफा में, ये छोड़ कर आया है। तो रानी ने नौकरों को आदेश दे दिया, क्योंकि उसने तो राजा चाहिए था, शरीर चाहिए था, चाहे उसमें कोई आत्मा हो। रानी ने ऐसा आदेश दे दिया कि कोई भी किसी संत का कोई शरीर मिला उसको फूंक दो। सभी ने घूम फिर कर, नौकरों ने गुफा में एक शरीर पाया, उसको जला दिया, वहीं पर राख कर दिया। रानी निश्चिंत होगी। फिर गोरखनाथ गए। गोरखनाथ जी पहुंच गए वहां पर। गोरखनाथ क्योंकि वहां जाने नहीं दिया गोरखनाथ जी को, तो उसको मना कर दिया था रानी ने। मुनादी चारों तरफ पहरे छोड़ दिए थे सीमा के ऊपर, कोई संत नहीं आ जा, क्योंकि साधु संतों ने यह भी बता दिया था कि एक गोरखनाथ नाम का इन मच्छंद्र जी का शिष्य है, वो आकर इनको निकलवा सकता है यहाँ से। तो रानी ने चारों तरफ सीमा पर भी ये पहरे बैठा दिए थे कि कोई साधु संत मेरी इस नगरी में प्रवेश ना हो जा। चारों तरफ कति बाढ़ लगा दी थी, एक गेट थाने का वहां पर पहरे छोड़ दिए थे। एक बार मच्छंद्र जी से उस रानी को पुत्र हुआ। फिर पुत्र का जन्मदिन हुआ किसी दिन। उसमें गाने बजाने के लिए बाहर से मंडली जानी थी और गोरखनाथ ने पहुंचना था। गोरखनाथ को जाने नहीं दे रहे थे। गोरखनाथ जी ने एक ढोलकी बजाने वाले का दस्त लगा दिया सिद्धि थे। वो बाहर से जो मंडली आई थी बाजे बूजे बजाने वाली, और इतने दस्त लगा दिए कि वो चल नहीं सके। तो वो चिंतित हुई मंडली के राजा के यहाँ जाना था, हमारी तो सजा भी होगी, पैसे भी। इनका भी क्या बात है, क्यों चिंतित हो, कि ऐसे ऐसे हमारे एक साथी के दस्त लग गए, राजा के यहाँ जाना है। और एक ढोलक किया, बिना बात बने नहीं ना। गोरखनाथ बोले मैं बजा दूंगा तो ढोलकी तुम्हारी। बोला ठीक है। उन्होंने बजवा के देखी, सुर में सुर मिला दिया, अगवा बढ़िया काम चल गया। अब वहां आगे गोरखनाथ बैठा, मच्छंद्रनाथ बैठा राजा के शरीर में, अफलातून पाक्या सिंहासन पर, रानी बैठी बराबर में, दोनों 2 बच्चे हो गए थे, दोनों बच्चे गोदी में। अब वहां वो गा बजा रहे थे तो गोरखनाथ कह रहा था डुम डुम डुम, जाग मच्छंद्र जाग, तेरे फूट गए भाग, तो यहां से निकल, जाग मच्छंद्र जाग, तेरे फूट गए भाग। अब वो मच्छंद्र राजा के शरीर में बैठा, फटफड़ी ली। तब रानी से कहा कि इस ढोलकी वाले को रख ले या नौकर। ढोलकी वाला नौकर रख लिया। फिर उसको समझाया कि आप क्या उद्देश्य लेकर तो शिक्षा दिया करते थे, कहाँ फंस गए बीमारी में, चलो। तो कहने लगा मैं चलूँ तो मेरा तो शरीर फूंक दिया, अब जाऊं कैसे, कि तो आप निकलो यहाँ से। वो शरीर छोड़कर निकल गए। वहां पर राख थी, उस राख के अंदर ये अस्थि बची हुई थी, अस्थि जिनको ये मरने के उपरांत की डाल कागरा गंगा वंगा में छोटी मोटी बच रही थी, उनको इकट्ठी करके अपनी शक्ति से गोरखनाथ ने मच्छंद्र जी का शरीर बना दिया पूरा उसी एज का, और उसको प्रवेश कर दिया। अब फिर क्या था, अब देखो पुण्यात्माओं, ये है खेल। हम यहाँ फंसे रहे, हम यहाँ अड़गी बुद्धि कि इतना महापुरुष
और देखो मुर्दे को भी जीवित कर दिया, शरीर भी नहीं था फिर भी शरीर बना दिया। ये जन्म जैसे अब ये चल रहा है ना, आपका प्राइम टाइम है ये, इसमें जो भक्ति करके पार ना हुए ना, इनमें इतनी गजब की भक्ति संचित हो जाएगी और इन्हीं से सिद्धियां आती हैं। इसी भक्ति को अगर आप खराब करने लग जाओगे ना कुछ दिनों में, बिना ज्ञान के किसी का झाड़ा लान लागे वो ठीक हो जाएगा, और कोई किसी को आशीर्वाद दोगे वो फलने लग जाएगा, आपका पंचर हो जाएगा। तो ये इतनी भक्ति इकट्ठी कर लेते हैं ये साधु संत इस समय में, अब जो चल रहा है, और ये पार हो नहीं पाते, ये फिर काल का फंस जाते और यही फिर आगे प्रसिद्ध होते रहते। फिर क्या होता है कि गोरखनाथ पिछले जन्म से सिद्धि युक्त था ऐसे। अब हम ये सोचते हैं वो ऐसा महापुरुष हो तेरे की, ये तो भगवान ने है, इस ताकतवर और कौन होगा। अब उधर से जब मच्छंदर वो चला था, क्या नाम है, राजा निकल के वहां से, तो राजा ने क्या किया, एक थैले में सोने का असरफी डाल ली गणिए, आगे काम होंगे अपने भंडारा में। अब जब वो मच्छंदर का शरीर बना दिया, राजा का शरीर वहां छोड़ दिया, फिर वो झोला ठा के चला मच्छंदर, क्योंकि आत्मा तो वही थी जो सारी क्रिया कर, और उस थैले में के थी वो लोहे की, वो सोने की असरफी। तो आगे कुएं पर पानी पीने लगे तो मच्छंदर ने कहा कि ले गोरख संभाल कर रखिए इसको, इसमें बड़ी कीमती वस्तु है और सोने की असरफी है, 1 किलो पक्का ले रहा, 2 किलो पक्का, और संभाल के रखा। जब पानी पीने लगे गोरखनाथ ने वो थैला कुएं में उलट दिया, वो सारी असरफी सोने की कुएं में डाल दी, और मच्छंदर उस पर लाल हो रहा, निकम्मे तने क्या कर दिया, मूर्ख कहीं का, तेने अकल नहीं है। गोरखनाथ बोले गुरुदेव आप तक कति राज ऋषि बन गए, ब्रह्म ऋषि नहीं रहे। वहीं पर एक पहाड़ी थी छोटी सी, अपने मंत्र से उस पहाड़ी को सोना बना दिया गोरखनाथ ने। अब मच्छंदर को कहा कि ले गुरुदेव इन ठाले जितने डले चाहिए तेरे को। अपने आत्मा दास आपको कहाँ लाना चाहता है। यहाँ एक पंक्ति है कि 9 लाख नानक नाद में और 10 लाख गोरख तीरे, लाख दत्त संगी सदा वो चरणों चर्च कबीरे। कि हमारे कबीर साहब कितने शक्तिशाली हैं, उनमें कितनी ताकत है। ये गोरख जैसे तो उनके चरणों में पड़े रहते हैं, पास से भी नहीं उनके। जिसकी शरण में आप हो दास वहां लाना चाहता है। अब क्या होता है, ऐसा सिद्ध पुरुष और जिसने ऐसी करामात कर दी, लेकिन वो पिछले जन्म जन्म के पुण्य संग्रहित थे इस समय के। आपको बहुत बार सुना है गरीबदास जी की वाणी में है कि शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस मंत्रों में यहाँ की तो अष्ट सिद्धि प्रसिद्ध है। हमारे ये इस मंत्र से, साधना से 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में, पर इनको प्रयोग ना करना। इन सिद्धियों की ताकत, सिद्धि बिना भी बात नहीं बने, सिद्धि से ही तो हमारी भक्ति रूपी जहाज चलेगा। यानी हम यहाँ से उस सिद्धियों से उड़कर चलेंगे, और हमने वो प्रयोग कर ली तो हमारी टायर की हवा निकलेगी, फिर हम कैसे उड़ेंगे, कैसे चलेंगे आगे। तो ये गलती से पार हुए नहीं, ये फिर ठगे काल के, और पहले उसमें ब्रह्मलोक में रखा, वहाँ होटल में, वहाँ इनसे सारी पूंजी खत्म करा के फिर पृथ्वी पटक दिया। इनके पास फिर सिद्धि रह जाती है, भक्ति धन वहाँ खत्म करवा दिया। अब सिद्धियां पे ये माचे फिरे थे, फूले फिरे थे। तो इस प्रकार इस ज्ञान को समझ के फिर आप आगे बढ़ोगे, इन नकलियों के से भ्रमित नहीं हो पाओगे। तो फिर क्या हुआ, गोरखनाथ शरीर छोड़कर चला गया। ये क्या करते हैं कि ये मुक्त होते नहीं, ये पितरलोक में चले जाते हैं, और पितरलोक में वहां यहाँ से मरे हुए जो सिद्ध थे वो सारे वहां इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, और ये भी वहीं चले जाते हैं। जैसे पितर
दादे परदादे मर गए, वो पितर बन गए, और फिर कोई मरता है वो पितर बनकर उन्हीं के पास जाता है, क्योंकि वो उन्हीं की पूजा कर रहा होता है, उन्हीं में आस्था होती है। इसी प्रकार ये साधु संत वहां चले जाते हैं। साहेब जी, आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक अध्यात्म ज्ञान के गोले पुस्तक के पेज नंबर 7 से ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 17 का सरलार्थ। अर्थात जैसा कि परमेश्वर कबीर जी ने अपने प्रिय भक्त धर्मदास जी तथा प्रिय दृढ़ भक्त गरीबदास जी को बताया था कि मैं चारों युगों यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में सशरीर प्रकट होता हूँ। संसार में प्रकट होने की 2 प्रकार की लीला करता हूँ। नंबर 1, प्रथम लीला, प्रत्येक युग में शिशु यानी नवजात बालक का रूप बनाकर कमल के फूल पर विराजमान होता हूँ। वहाँ से निसंतान दंपति मेरी गुप्त प्रेरणा से अपने घर ले जाते हैं। बड़ा होने की लीला करके मैं तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर बताता हूँ, जो कबीर वाणी द्वारा काव्य यानी कविताओं से दोहों, चौपाइयों, शब्दों यानी कविताओं के रूप में बोलने के कारण मैं कवि भी उपाधि भी प्राप्त करता हूँ, परंतु मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। कबीर वाणी, हम ही अलख अल्लाह हैं, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड में मैं ही सृजनहार। अर्थात कबीर जी ने 600 वर्ष पूर्व बोली कबीर वाणी में बताया है कि मैं वह अल्लाह हूँ जिसको कोई नहीं जानता। मैं ही संसार रूप वृक्ष की जड़ हूँ, यानी सबका धारण पोषण करने वाला हूँ। सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति भी मैंने ही की है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 के अगले मंत्र 18 में स्पष्ट है, जो आगे बताया जाएगा। नंबर 2, दूसरी प्रकार की लीला में यानी कबीर कभी भी किसी भी समय साधु वेश में प्रकट होकर अच्छी आत्माओं को मिलता हूँ, उनको सत्य आध्यात्मिक ज्ञान बताता हूँ। यानी जिन जिन को परमात्मा कलयुग में मिले हैं उनके नाम पूर्व में लिख दिए हैं। शिशु रूप में प्रकट होने के उपलक्ष्य में यह संदेश प्रकाशित किया जा रहा है। कबीर जी ने बताया है कि मैं चारों युगों में शिशु रूप वाली लीला करता हूँ। सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। अर्थात कबीर जी ने बताया था कि सतयुग में मेरा नाम सत्सुकृत था, त्रेता युग में मुनिंदर नाम था, द्वापर में करुणा में था तथा कलयुग में मैंने अपना नाम कबीर धराया है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में कहा है कि सरलार्थ, शिशुम जज्ञानम हर्यतम, परमेश्वर जानबूझकर यानी अपने सुनियोजित कार्यक्रम के अनुसार तत्व ज्ञान बताने के उद्देश्य से शिशु रूप में प्रकट होता है। उस बालक का तेज बहुत होता है, बड़ा होकर तत्व ज्ञान बताता है। उनके ज्ञान को सुनकर भक्तों का समूह उस परमात्मा का अनुयायी बन जाता है। उन भक्तगणों द्वारा परमात्मा की महिमा की जाती है। परमात्मा द्वारा बताया गया तत्व ज्ञान बुद्धिजीवी व्यक्तियों को समझ आता है, जो बहुत शुभकारक है। वह साधना शीघ्र लाभ देने वाली है। अमर परमात्मा कबीर देव तत्व ज्ञान कवित्व से यानी शब्दों, दोहों, चौपाइयों के रूप में पवित्र कबीर वाणी द्वारा यानी कबीर वाणी द्वारा अधिक ऊंची आवाज में गरज गरज कर बोलकर सुनाता हुआ लीला करता है। कहीं बीच बाजार या चौराहों पर खड़ा होकर गानों के रूप में गाने लग जाता है। आगे मंत्र 18 में कहा है कि इसी कारण से परमात्मा एक प्रसिद्ध कवि की पदवी प्राप्त करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 18 पेज नंबर 8। जो संत या ऋषि रूप में प्रकट
ऋषि द्वारा रची गई हजारों की संख्या में वाणी साधु स्वभाव के भक्तों के लिए स्वर्ग के समान सुखदायी होती है। उसी के कारण वह परमात्मा प्रसिद्ध कवियों में कवि की पदवी भी प्राप्त करता है। यानी तत्व ज्ञान को दोहों चौपाइयों शब्दों के रूप में वाणी बोलने के कारण पूर्ण परमात्मा को कवि भी कहते हैं। परंतु वह अमर परमात्मा होता है। वह परमात्मा बड़ी पृथ्वी पर यानी सतलोक में तीसरे पृष्ठ यानी भाग पर सर्व की पालन की इच्छा करता हुआ तेजोमय शरीर युक्त गुंबज वाले महल में विराजमान है। वहाँ राजा के समान बैठा है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में भी प्रमाण है कि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊपर के भाग में बैठा है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2 का सरलार्थ अर्थात वह पूर्वोक्त परमेश्वर अपना अन्य सरल शरीर सृजन करके पृथ्वी पर प्रकट होता हुआ वाणी द्वारा भक्ति के सत्य मार्ग को कहता है और भक्तों को सत्य साधना करने की प्रेरणा करता है। परमात्मा द्वारा बताई सत्य साधना साधक को ऐसे भवसागर से पार कर देती है जैसे नौका दरिया से पार लगाती है। सब देवों का देव अर्थात सर्व प्रभुओं का प्रभु यानी परमेश्वर वाणी रूपी तत्वज्ञ के लिए यानी तत्व ज्ञान द्वारा गुप्त भक्ति के नामों यानी मंत्रों का आविष्कार करता है। यानी जो यथार्थ भक्ति मंत्र प्रचलित ग्रंथों में नहीं होते उनको प्रकट करता है। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी अमृत वाणी में कहा है कि सोहम शब्द हम जग में लाए सार शब्द हम गुप्त छपाए। सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम सब हंसों का जहाँ बास है बस्ती है बिन थाम। अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मैंने सोहम नाम का आविष्कार किया है यानी जगत में लाए हैं प्रकट किया है। इस सोहम से ऊपर यानी अन्य श्रेष्ठ नाम है वह अभी जो मैंने छुपा रखा है। इसको इस समय तक यानी कलयुग 5505 वर्ष बीतने तक यानी सन 1997 कलयुग में 5505 पूरे कर चुका है। यहाँ तक छुपा कर रखना था। कबीर सागर ग्रंथ में परमात्मा ने कहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई सार शब्द बाहर ना जाई सार शब्द बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। सार शब्द तब तक छुपाई जब 5505 कलयुग न बीत जाई। अर्थात कबीर जी ने ये दोनों नाम यानी सोहम और सार शब्द संत धर्मदास जी को बताए थे परंतु अन्य को बताने के लिए मना किया था। कहा था कि कलयुग के उपरोक्त समय तक सार शब्द छुपा कर रखना है यानी यदि ऐसा नहीं किया तो पिछली पीढ़ी यानी सन 1997 समय से जो सत्य भक्ति मार्ग चलना है ये जीव पार नहीं हो पाएंगे। उस समय यानी कलयुग के 5505 पूरे होने पर एक महापुरुष इस सार शब्द को मेरे आदेश से उपदेशी को बताएगा। सारा संसार उस महापुरुष से दीक्षा लेगा। पेज नंबर 9। उस समय कलयुग में ही सतयुग की शुरुआत होगी। सर्व नर नारी शुद्ध आत्मा वाले परमात्मा से डरने वाले पाप त्याग कर पुण्य व परमार्थ करने वाले होंगे। सर्व धर्म व जाति एक मानव धर्म व जीव जाति रहेगी। यह प्रमाण पवित्र कबीर सागर ग्रंथ के अध्याय सवसम वेद बोध के पृष्ठ 121 व 178 पर है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 में मंत्र 1। इस मंत्र में कहा है कि परमात्मा तत्व ज्ञान से कवियों के समान आचरण करता हुआ विचरण करता हुआ सर्व की आत्मा को पवित्र करता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 का सरलार्थ अर्थात
वेद ज्ञान दाता काल ब्रह्म से दूसरा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर श्रेष्ठ आत्माओं को भक्ति धन की प्राप्ति के लिए ज्ञान देता है। वह अविनाशी सबका रक्षक है, सहनशील है। सर्व तत्व ज्ञानहीनों को अध्यात्म ज्ञान गोष्ठी की सप्रथा रूपी वाक युद्ध में तिरस्कृत करता है, यानी अज्ञानियों को पराजित कर देता है। भावार्थ: इस वेद मंत्र में भी यही प्रमाण है कि कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर, कबीर परमात्मा अच्छी आत्माओं को ज्ञान देता है, अज्ञानियों को तिरस्कृत करता है। वह काल पुरुष से अन्य है। अज्ञानियों को तिरस्कृत करने के प्रमाण में कथा शास्त्रार्थ में ऋषि सर्वानंद तथा परमेश्वर कबीर जी का। सर्वानंद नाम का एक महर्षि था। उसकी माता श्रीमती शारदा देवी प्रारब्ध के पाप कर्म से पीड़ित थी। उसने सर्व पूजाएं व जंतर मंत्र कष्ट निवारण के लिए वर्षों किए। शारीरिक पीड़ा निवारण के लिए वेदों की दवाइयां भी खाई, परंतु कोई राहत नहीं मिली। उस समय के महर्षियों से उपदेश भी प्राप्त किया, परंतु सर्व महर्षियों ने कहा कि बेटी शारदा, यह आपका पाप कर्म दंड प्रारब्ध कर्म का है, यह क्षमा नहीं हो सकता, यह भोगना ही पड़ता है। उदाहरण दिया कि भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था। उस पाप कर्म का दंड श्री राम यानी विष्णु जी वाली आत्मा ने श्री कृष्ण बनकर भोगा। बाली वाली आत्मा शिकारी बनी, जिसने श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर वध किया। इस प्रकार गुरु जी व मंतो व संतो ऋषियों के विचार सुनकर दुखी मन से भक्तमती शारदा अपना प्रारब्ध पाप कर्म का कष्ट रो रो कर भोग रही थी। एक दिन किसी निजी रिश्तेदार के कहने पर काशी में स्वयं सशरीर प्रकट हुए कबीर परमेश्वर अर्थात कबीर प्रभु जी से उपदेश प्राप्त किया तथा उसी दिन कष्ट मुक्त हो गई, क्योंकि पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में लिखा है कि अर्थात कबीर देव यानी कबीर प्रभु पाप का शत्रु है। फिर इसी पवित्र यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में लिखा है कि परमात्मा अधर्म के अधर्म अर्थात पापों के भी पाप, घोर पाप को भी समाप्त कर देता है। प्रभु कबीर देव ने कहा, बेटी शारदा, यह सुख आपके भाग्य में नहीं था, मैंने अपने कोष से प्रदान किया है तथा पाप विनाशक होने का प्रमाण दिया है। आपका पुत्र महर्षि सर्वानंद जी कहा करता है कि प्रभु पाप क्षमा नहीं कर सकता, अर्थात आप मेरे से उपदेश प्राप्त करके आत्म कल्याण करो। भक्तमती शारदा जी ने स्वयं आए परमेश्वर कबीर प्रभु से उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाया। महर्षि सर्वानंद जी को जो भक्तमती शारदा का पुत्र था, शास्त्रार्थ का बहुत चाव था। उसने अपने समकालीन सर्व विद्वानों को शास्त्रार्थ करके पराजित कर दिया। फिर सोचा कि जन जन को कहना पड़ता है कि मैंने सर्व विद्वानों पर विजय प्राप्त कर ली है, क्यों न अपनी माता जी से अपना नाम पेज नंबर 10 अपना नाम सर्वाजीत रखवा लूं। यह सोचकर अपनी माता श्रीमती शारदा जी के पास जाकर प्रार्थना की। कहा कि माता जी, मेरा नाम बदलकर सर्वाजीत रख दो। माता ने कहा कि बेटा, सर्वानंद क्या बुरा नाम है? महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, माता जी, मैंने सर्व विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, इसलिए मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। माता जी ने कहा कि बेटा, एक विद्वान मेरे गुरु महाराज कबीर देव यानी कबीर प्रभु को भी पराजित कर दे, फिर अपने पुत्र का नाम आते ही सर्वाजीत रख दूंगी। माता के ये वचन सुनकर श्री सर्वानंद पहले तो हंसा, फिर कहा, माता जी, आप भी भोली हो। वह जुलाहा यानी दानक कबीर तो अशिक्षित है, उसका क्या पराजित करना, अभी गया अभी आया। महर्षि सर्वानंद जी सर्व शास्त्रों को एक बैल पर रखकर
उस मोहल्ले में गया जिसमें कबीर परमेश्वर जी की झोपड़ी थी। परमेश्वर कबीर जी की धर्म की बेटी कमाली कुएं पर मिली। वह जल निकाल रही थी। सर्वानंद को अचानक भयंकर प्यास लगी। उसने लड़की से कहा कि लड़की, शीघ्र पानी पिला, मेरे प्राण जाने वाले हैं। लड़की ने बाल्टी से पानी निकालकर सर्वानंद को पिलाया। उस समय जुलाहा कॉलोनी के व्यक्ति अपने अपने घर से देख रहे थे तथा विचार कर रहे थे कि यह ब्राह्मण लगता है जो गलती से यहाँ आ गया है। प्यास शांत होने के बाद सर्वानंद ने इधर उधर देखा कि किसी ने मुझे जुलाहों के कुएं का पानी पीते हुए देख तो नहीं लिया। देखा तो बहुत सारे स्त्री पुरुष देख रहे थे, हंस रहे थे। अपनी लाज रखने के उद्देश्य से पूछा कि हे लड़की, यह किस जाति वालों का कुआं है? कमाली ने कहा कि विप्र जी, जुलाहों की कॉलोनी में तो जुलाहों का ही कुआं होता है, ब्राह्मणों का नहीं होता। सर्वानंद ऊंची आवाज में बोला कि हे मूर्ख लड़की, पहले क्यों नहीं बताया कि यह शूद्रों का कूप है? मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। लड़की कमाली ने कहा कि विप्र जी, तब आपकी जान जाने वाली थी, अब प्यास बुझ गई तो जाति याद आई। सर्वानंद ने कहा कि हे लड़की, कबीर का घर कहाँ है? बताइएगा। कमाली बोली, कबीर का घर शिखर में, जहाँ सतेली गैल, पाँव ना टिकै पपील के, पंडित लादे बैल। भावार्थ, कमाली बहन ने बताया कि कबीर जी का वास्तविक घर सतलोक में है। वहां जाने का मार्ग फिसलना है। सत्य साधना करके उनके घर को प्राप्त किया जाता है। वहां तो चींटी भी नहीं जा सकती। आप तो बैल के ऊपर ग्रंथों को लादे फिर रहे हो जिनमें परमेश्वर प्राप्ति की विधि नहीं है। सर्वानंद ने कहा, लड़की, सीधी बात कर, यहाँ कॉलोनी में बता कि वे कहाँ रहते हैं। कमाली बहन ने कहा कि हे विप्र जी, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। बहन कमाली ने अपने घर के द्वार पर आकर कहा, आओ महर्षि जी, यही है परमात्मा कबीर जी का घर। श्री सर्वानंद जी ने लड़की कमाली से अपना लोटा पानी से इतना भरवाया कि यदि जरा सा जल और डाले तो बाहर निकल जाए, तथा कहा कि बेटी, यह लोटा धीरे धीरे ले जाकर कबीर को दे तथा जो उत्तर वह देवे वह मुझे बताना। लड़की कमाली द्वारा लाए लोटे में परमेश्वर कबीर जी ने एक कपड़े सीने वाली बड़ी सुई डाल दी। कुछ जल लोटे से बाहर निकलकर पृथ्वी पर गिर गया तथा कहा, पुत्री, यह लोटा श्री सर्वानंद जी को लौटा दो। लोटा वापिस लेकर आई लड़की कमाली से सर्वानंद जी ने पूछा कि क्या उत्तर दिया कबीर ने। कमाली ने प्रभु द्वारा सुई डालने का वृतांत सुनाया। तब महर्षि सर्वानंद जी ने परम पूज्य कबीर परमेश्वर से पूछा कि आपने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। प्रभु कबीर जी ने पूछा कि क्या प्रश्न था आपका? पेज नंबर 11। श्री सर्वानंद जी, महर्षि जी ने कहा, मैंने सर्व विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है। मैंने अपनी माता जी से प्रार्थना की थी कि मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मेरी माता जी ने आपको पराजित करने के पश्चात मेरा नाम परिवर्तन करने को कहा है। आपके पास लोटे को पूर्ण रूपेण जल से भरकर भेजने का तात्पर्य है कि मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूँ जैसे लोटा जल से, इसमें और जल नहीं समाएगा, वह बाहर ही गिरेगा। अर्थात मेरे साथ ज्ञान चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। आपका ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा, व्यर्थ ही थूक मथोगे। इसलिए हार लिख दो, इसी में आपका हित है। पूज्य कबीर परमेश्वर ने कहा कि आपके जल से परिपूर्ण लोटे में लोहे की सुई डालने का अभिप्राय है कि
मेरा ज्ञान इतना भारी है कि जैसे सुई लोटे के जल को बाहर निकालती हुई नीचे जाकर रुकी है, इसी प्रकार मेरा तत्व ज्ञान आपके असत्य ज्ञान को निकालकर आपके हृदय में समा जाएगा। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, प्रश्न करो। एक बहुचर्चित विद्वान को जुलाहों के मोहल्ले में आया देखकर आसपास के भोले भाले अशिक्षित जुलाहे शास्त्रार्थ सुनने के लिए एकत्रित हो गए। पूज्य कबीर देव ने प्रश्न किया, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, सर्वानंद देव बताए। उत्तर महर्षि सर्वानंद जी का, श्री ब्रह्मा जी रजगुण हैं तथा श्री विष्णु जी सतगुण युक्त हैं तथा श्री शिव जी तमोगुण युक्त है। यह तीनों अजर अमर अर्थात अविनाशी है, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय। इनके माता पिता कोई नहीं। आप अज्ञानी हो, आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ऐसे ही ऊट पटांग प्रश्न किया है। सर्व उपस्थित अशिक्षित श्रोताओं ने ताली बजाई तथा महर्षि सर्वानंद जी का समर्थन किया। पूज्य कबीर प्रभु जी ने कहा कि महर्षि जी, आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण के तीसरे स्कंद तथा श्री शिव पुराण का छठा तथा सातवां रुद्र संहिता अध्याय प्रभु को साक्षी रखकर गीता जी पर हाथ रखकर पढ़ें तथा अनुवाद सुनाएं। महर्षि सर्वानंद जी ने पवित्र गीता जी पर हाथ रखकर शपथ ली कि सही सही सुनाऊंगा। पवित्र पुराणों को प्रभु कबीर जी के कहने के पश्चात ध्यान पूर्वक पढ़ा। श्री शिव पुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके अनुवादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार, में पृष्ठ नंबर 100 से 103 पर लिखा है कि सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा प्रकृति यानी दुर्गा के संयोग से यानी पति पत्नी व्यवहार से सतगुण श्री विष्णु जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी तथा तमगुण श्री शिव जी का जन्म हुआ। यही प्रकृति यानी दुर्गा जो अष्टंगी कहलाती है, त्रिदेव जननी यानी तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव जी की माता कहलाती है। पवित्र श्री मद देवी पुराण यानी श्री गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अनुवादक श्री हनुमान प्रसाद पोदार तथा चिमन लाल गोस्वामी, तीसरे स्कंद में पृष्ठ नंबर 114 से 123 तक में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि यह प्रकृति यानी दुर्गा हम तीनों की जननी है। मैंने इसे उस समय देखा था जब मैं छोटा सा बच्चा था। माता की स्तुति करते हुए श्री विष्णु ने कहा कि हे माता, मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव तो नासवान हैं, हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होती है। आप प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर ने कहा कि हे माता, यदि ब्रह्मा व विष्णु आपसे उत्पन्न हुए हैं तो मैं शंकर भी आप यानी दुर्गा से ही उत्पन्न हुआ हूँ, अर्थात आप मेरी भी माता हो। महर्षि सर्वानंद जी पहले सुने सुनाए अधूरे शास्त्र विरुद्ध ज्ञान यानी लोक वेद के आधार पर तीनों श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी को अविनाशी व अजन्मा कहा करता था। पुराणों को पढ़ता भी था। फिर पेज नंबर 12, फिर भी अज्ञानी ही था, क्योंकि ब्रह्मा पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 10 में कहता है कि मैं सर्व प्राणियों यानी जो मेरे 21 ब्रह्मांडों में मेरे अधीन हैं की बुद्धि हूँ। जब चाहूँ ज्ञान प्रदान कर दूँ तथा जब चाहूँ अज्ञान भर दूँ। उस समय पूर्ण परमात्मा द्वारा पुराणों के अध्याय तथा पृष्ठ बताने के बाद काल यानी ब्रह्म का दबाव फट गया तथा सर्वानंद जी को स्पष्ट ज्ञान हुआ। वास्तव में ऐसा ही लिखा है, परंतु मानहानि के भय से कहा कि मैंने सब पढ़ लिया। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर से कहा, तू झूठा है, तू क्या जाने शास्त्रों के विषय में, हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। फिर क्या था, सर्वानंद जी ने धारा प्रवाहित संस्कृत बोलना प्रारंभ कर दिया।
20 मिनट तक कंठस्थ की हुई कोई और ही वेदवाणी बोलता रहा, पुराण नहीं सुनाया। सर्व उपस्थित बोले भाले श्रोतागण, जो संस्कृत भाषा को समझ भी नहीं पा रहे थे, प्रभावित होकर सर्वानंद महर्षि जी के समर्थन में वाह वाह महाज्ञानी कहने लगे। भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर यानी कबीर देव जी को पराजित कर दिया तथा महर्षि सर्वानंद जी को विजयी घोषित कर दिया। परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि सर्वानंद जी, आपने पवित्र गीता जी की कसम खाई थी, वह भी भूल गए। जब आप सामने लिखी शास्त्रों की सच्चाई को भी नहीं मान रहे हो, सोए हुए व्यक्तियों को जगाया जा सकता है। जो जानबूझकर सोने का बहाना कर रहा हो, उसे जगाया नहीं जा सकता। कबीर, जानबूझ साची तजे, करे झूठ से ने, ताकि संगति है प्रभु सौपन में भी ना दे। इसलिए हे सर्वानंद, मैं हारा तुम जीते। एक जमींदार का पुत्र 7वीं कक्षा में पढ़ता था। उसने कुछ अंग्रेजी भाषा को जान लिया था। एक दिन दोनों पिता पुत्र खेतों में बैलगाड़ी लेकर जा रहे थे। सामने से एक अंग्रेज कार लेकर आ गया। उसने बैलगाड़ी वाले से अंग्रेजी भाषा में रास्ता जानना चाहा। पिता ने पुत्र से कहा, बेटा, यह अंग्रेज अपने आप को ज्यादा ही शिक्षित सिद्ध करना चाहता है। आप भी तो अंग्रेजी भाषा जानते हो, निकाल दे इसकी मरोड़, सुना दे अंग्रेजी बोलकर। किसान के लड़के ने अंग्रेजी भाषा में बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र पूरा सुना दिया। अंग्रेज उस नादान बच्चे की नादानी को भांप कर कि पूछ रहा हूँ रास्ता, सुना रहा है बीमारी की छुट्टी का प्रार्थना पत्र। अपनी कार लेकर माथे में हाथ मारकर चल पड़ा। किसान ने अपने विजेता पुत्र की कमर थपथपाई, कहा, वाह पुत्र, मेरा तो जीवन सफल कर दिया। आज तूने अंग्रेज को अंग्रेजी भाषा में पराजित कर दिया। तब पुत्र ने कहा, पिताजी, मुझे माई बेस्ट फ्रेंड ऐसे यानी मेरा खास दोस्त नामक प्रस्ताव भी याद है। वह सुना देता तो अंग्रेज कार गाड़ी छोड़कर भाग जाता। इसी प्रकार कबीर देव जी भी पूछ कुछ रहे हैं, सर्वानंद जी उत्तर कुछ दे रहे हैं। इस प्रकार शास्त्रार्थ ने तत्व ज्ञान को उलझा रखा है। परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि सर्वानंद जी, आप जीते, मैं हारा। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, लिख कर दे दो, मैं कच्चा कार्य नहीं करता। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि यह कृपा भी आप कर दो, लिख लो जो लिखना है, मैं अंगूठा लगा दूंगा। महर्षि सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुआ तथा कबीर साहिब पराजित हुआ तथा कबीर परमेश्वर ने अंगूठा लगवा लिया। अपनी माता जी के पास जाकर सर्वानंद जी ने कहा कि माता जी, लो आपके गुरुदेव को पराजित करने का प्रमाण। भक्तमती शारदा जी ने कहा, पुत्र, पढ़कर सुनाओ। जब सर्वानंद जी ने पढ़ा, उसमें लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ तथा कबीर परमेश्वर विजयी हुआ। पेज नंबर 13। सर्वानंद जी की माता जी ने कहा, पुत्र, आप तो कह रहे थे कि विजयी हुआ हूँ, तुम तो हार कर आए हो। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, माता जी, मैं कई दिनों से लगातार शास्त्रार्थ में व्यस्त था, इसलिए निंद्रावश होकर मुझसे लिखने में गलती लगी है। फिर जाता हूँ तथा सही लिख कर लाऊंगा। माता जी ने शर्त रखी थी कि विजयी होने का कोई लिखित प्रमाण देगा तो मैं मानूंगी, मौखिक नहीं। महर्षि सर्वानंद जी दोबारा गए तथा कहा कि कबीर साहिब, मेरे लिखने में कुछ त्रुटि रह गई है, दोबारा लिखना पड़ेगा। साहिब कबीर जी ने कहा कि फिर लिख लो। सर्वानंद जी ने फिर लिखकर अंगूठा लगवाकर माता जी के पास आया तो फिर विपरीत ही पाया। कहा, माता जी, फिर जाता हूँ। तीसरी बार लिख कर लाया तथा मकान में प्रवेश करने से पहले पढ़ा, ठीक लिखा था। सर्वानंद जी ने उस लेख से दृष्टि नहीं हटाई तथा चलकर अपने मकान में प्रवेश करता हुआ कहने लगा कि माता जी, सुनाऊं? यह कहकर पढ़ने लगा तो उसकी आंखों के सामने अक्षर बदल गए।
तीसरी बार फिर यही प्रमाण लिखा गया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुए तथा कबीर साहिब विजयी हुए। सर्वानंद बोल नहीं पाया। तब माता जी ने कहा, पुत्र बोलता क्यों नहीं, पढ़कर सुना क्या लिखा है। माता जानती थी कि नादान पुत्र पहाड़ से टकराने जा रहा है। माता जी ने सर्वानंद जी से कहा कि पुत्र परमेश्वर आए हैं, जाकर चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा याचना कर ले तथा उपदेश लेकर अपना जीवन सफल कर ले। सर्वानंद जी अपनी माता जी के चरणों में गिरकर रोने लगा तथा कहा, माता जी यह तो स्वयं प्रभु आए हैं, आप मेरे साथ चलो, मुझे शर्म लगती है। सर्वानंद जी की माता अपने पुत्र को साथ लेकर सर्व प्रभु कबीर प्रभु के पास गई तथा सर्वानंद जी को भी कबीर परमेश्वर से उपदेश दिलाया। तब उस महर्षि कहलाने वाले नादान प्राणी का पूर्ण परमात्मा के चरणों में आने से ही उद्धार हुआ। पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ने कहा, सर्वानंद आपने अक्षर ज्ञान के आधार पर भी शास्त्रों को नहीं समझा, क्योंकि मेरी शरण में आए बिना ब्रह्म यानी काल किसी की बुद्धि को पूर्ण विकसित नहीं होने देता। अब फिर पढ़ो इन्हीं पवित्र वेदों व पवित्र गीता जी तथा पवित्र पुराणों को। अब आप ब्राह्मण हो गए हो। ब्राह्मण सोई ब्रह्म पहचाने। विद्वान वही है जो पूर्ण परमात्मा को पहचान कर अपना कल्याण करवाए। विशेष आज सन 2013 से लगभग 608 वर्ष पूर्व यही पवित्र वेदों तथा पवित्र गीता जी व पवित्र पुराणों में लिखा ज्ञान कबीर परमेश्वर जी ने अपनी साधारण वाणी में भी दिया था। यानी जब वे 5 वर्ष के हुए उसी समय अमृत ज्ञान कहना शुरू कर दिया था, जो सन 1493 में धर्मदास जी द्वारा लिखा गया था, जो उस समय से तथा आज तक के महर्षियों ने व्याकरण त्रुटि युक्त भाषा कहकर पढ़ना भी आवश्यक नहीं समझा तथा कहा कि कबीर तो अज्ञानी है, इसे अक्षर ज्ञान तो है ही नहीं, क्या यह क्या जाने संस्कृत भाषा में लिखे शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्य को। हम विद्वान हैं, जो हम कहते हैं वह सब शास्त्रों में लिखा है तथा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी के कोई माता पिता नहीं है। ये तो अजन्मा अजर अमर अविनाशी तथा सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय है। सर्व सृष्टि रचनहार हैं, तीनों गुण युक्त हैं, आदि आदि व्याख्या ठोक कर अभी तक कहते रहें। आज वे यही पवित्र शास्त्र अपने पास हैं, जिनमें तीनों प्रभुओं यानी श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण के माता पिता का स्पष्ट विवरण है। उस समय अपने पूर्वज अशिक्षित थे तथा शिक्षित वर्ग को शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं था। फिर भी कबीर परमेश्वर के द्वारा बताए सत्य ज्ञान को जानबूझकर झुठला दिया कि कबीर झूठ कह रहा है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी के माता पिता हैं। सत साहेब जी, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सत साहेब जी।